जिस वादे से सत्ता में आए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, तो उन्होंने वादा पूरा किया नहीं है। जो सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था, आज वो 1100 रुपये के पार जा चुका है। तो महंगाई की दर तो बहुत बहुत आगे निकल चुकी है। अब जो महंगाई उन्हें डायन नजर आती थी, वो हीरोइन की तरह नजर आ रही है भाजपा को। गरीबी और भुखमरी की ये हालत है कि लोगों के पास खाने को खाना नहीं है। और दूसरी तरफ भारत का वो हिस्सा है जहाँ पर अडानी जी देश के दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। तो ये जो अमीर और गरीब का जो फर्क बहुत बड़ा है पिछले 8 साल में, उसको मिटाने के लिए यात्रा शुरू की गई है। अब चुनौती देश को बेरोजगारी है, आज चुनौती देश की बढ़ती हुई महंगाई है, आज चुनौती देश के लिए भुखमरी है, ये बढ़ती हुई नफरत, ये चुनौती है देश के लिए। मोदी जी चुनौती रहे नहीं। मोदी जी झूठे वादों के सहारे सरकार में तो आ गए, लेकिन उन्होंने पूरा कुछ नहीं किया, बजाय उसके लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते रहे। नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। हमारे साथ में इस वक्त हैं तेलंगाना युवा कांग्रेस नेता सैयद वजाहत अली। सर, न्यूज़ बीन पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, तेलंगाना में इस यात्रा को किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है और 60 दिन इस यात्रा को हो चले हैं। राहुल गांधी जिन संकल्प के साथ, यानी कि 3 संकल्प महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर चले हैं, वो अभी तक कितने लगते हैं पूरे हो चले हैं? देखिए, यात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाब है। पहले दिन जिस वक्त मक्थल में जहाँ से एंट्री हुई यात्रा की, वहीं से एक जन सैलाब, लाखों की तादाद में लोग, बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, सारे लोग, हर वर्ग के लोग, हर जात के, हर धर्म के लोग इसमें शामिल हुए और यात्रा बड़ी ही कामयाब चल रही है। आप देख रहे हैं जन सैलाब रहा है। सुबह से आप लोग घूमे फिरे हैं साथ में यात्रा के, तो आपको पता ही होगा लोग जुड़ते जा रहे हैं। और जहाँ तक आप 3 चीज़ों की बात कर रहे हो, बेरोज़गारी की बात है, तो मोदी जी जिस वादे से सत्ता में आए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ दी जाएंगी, तो उन्होंने वादा पूरा किया नहीं है। अब उसके खिलाफ में लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, युवा बेरोजगार है, तो वो युवा सड़कों पर निकल आए हैं। और जहाँ तक महंगाई की बात है, जो सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था, आज वो 1100 रुपये के पार जा चुका है। तो महंगाई की दर तो बहुत बहुत आगे निकल चुकी है। अब जो महंगाई उन्हें डायन नज़र आती थी, अब वो हीरोइन की तरह नज़र आ रही है भाजपा को। तो वो महंगाई है। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम है, समाज को जिस अंदाज से इन्होंने बांटा पिछले 8 साल में, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पर लोगों को जो बांटा था, कहीं औरतों पे हमले हो रहे थे, कहीं दलितों पर हमले हो रहे थे, मुसलमानों पर हमले हो रहे थे। इन समाज को, बटे हुए समाज को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी जी ने यात्रा कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक की है। आप देखिए, सारा सफ़र इसका जो है कामयाब गुजरा है। केरला में बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा लगा, उसके बाद तेलंगाना में आज करीब जो है 10 दिन के आसपास हो गए हैं। यहाँ पर वही रिस्पॉन्स है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। और बहुत क्या माना जाए, तेलंगाना में कांग्रेस की वापसी होगी? बिल्कुल, कोई शक व शुबे की बात ही नहीं है। तेलंगाना का हर वर्ग, देखिए ये जो चीज़ है ना, ये कांग्रेस पार्टी ने और आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये कमाई हुई है। ये ऐसे ही नहीं मिली। ये जो लोग हैं, जो भीड़ थी, लाखों लोगों की जो भीड़ है, ये भीड़ कोई पैसे लेकर के आई हुई नहीं थी। लोग सिर्फ एक इस आस्था में आए हुए थे कि ये वो व्यक्ति है, ये वो हमारा नेता है जो इस देश को बदलेगा। लोगों की जो नीयत है, और उस पर वो खरा उतरेंगे। और देखिए आप, हमारी सरकार यहाँ भी आएगी और 2024 में हमारे नेता राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, हमें कोई दो राय नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जो है 7 MLA रखते हैं हमारे पास तेलंगाना में। एक वो MP हैं, उनका हैदराबाद शहर के एक आधे छोटे से हिस्से में उनका इन्फ्लुएंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट 119 असेंबली हलकों में 119 जो हमारे यहाँ के मतलब जो हलके हैं, उसमें कहीं असदुद्दीन ओवैसी का कोई असर नहीं है। इससे पहले वो उम्मीदवार खड़ा किए थे, उन्होंने बहुत सारी जगह उनकी जमानतें जब्त हुई। उनका असर सिर्फ और सिर्फ वो 7 असेंबली सेगमेंट्स में है जहाँ के उनके MLA आते हैं। हमें लगता नहीं कि वो हमें कोई नुकसान पहुँचा सकेंगे। आप कह रहे हैं 2024 में कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो कितना फायदा इस यात्रा से चुनाव को होगा कांग्रेस में? सबसे पहली बात तो है कि ये यात्रा उस चुनाव को मद्देनजर रख के निकाली गई नहीं है। यात्रा का जो मकसद था, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से इसको कहा है कि अगर ये यात्रा को इलेक्शन से जोड़ा जाए, तो हम मध्य प्रदेश से ज़्यादा वक्त देते हैं, हमारे इलेक्शन है आइंदा साल, हम छत्तीसगढ़ में ज़्यादा टाइम देते हैं, और यात्रा को हम गुजरात से लेकर जाते हैं। लेकिन यात्रा गुजरात को टच भी नहीं कर रही है, लेकिन प्रचार भी नहीं हो रहा है हिमाचल, गुजरात में जिस तरीके का होना चाहिए था। हिमाचल में है हमारी प्रियंका गांधी जी, भूपेश बाघेल जी वहाँ लगे हुए हैं, अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं गुजरात के अंदर। तो प्रचार अपनी जगह है। यात्रा का जो सबसे पहला मकसद था, वो ये था कि समाज को जिस अंदाज में बांटा गया था। देखिए, एक तरफ हम गरीबी और भुखमरी की ये हालत है कि लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, और लोग जो है भूख में
नाइजीरिया से हम पीछे चले जा चुके हैं। नाइजीरिया वो देश जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, हम उससे पीछे हैं। और दूसरी तरफ भारत का वो हिस्सा है जहाँ पर अडानी जी देश के दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। तो ये जो अमीर और गरीब का जो फ़र्क बहुत बड़ा है पिछले 8 साल में, उसको मिटाने के लिए यात्रा शुरू की गई है। मुसलमानों, दलितों, पिछड़े वर्गों, इनके एसटीज़ और एससीज़ के ख़िलाफ़ जो हमले हुए हैं उसके ख़िलाफ़ में उसको उन समाज को जोड़ने के लिए ये यात्रा चल रही है। ये यात्रा का राहुल मकसद गांधी, सिर्फ इलेक्शन नहीं है। हाँ, राहुल गांधी की पहले की छवि और अब की छवि, इस यात्रा में कितना बदलाव देखने को मिला? वो तो आप ही बताइए ना, जो लाखों लोग उनके साथ में चल रहे हैं, यही बदलाव है। देखिए, ये जो एक नेता सड़क पर उतरे हैं आज इस पूरे देश के अंदर, मुझे लगता नहीं कि ये वो आपने बोला हम बताएं, हम तो कैमरे से दिखा रहे हैं, जनता सब जानती है, आप बताइए कितनी छवि में बदलाव हुआ? तो छवि में बदलाव नहीं, वो पहले भी नेता थे, इस देश के सबसे बड़े नेता थे और आज भी नेता हैं। वो सत्ता से पहले राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता थे, फुल टाइम हो गए हैं। नहीं, ये बात तो बहुत गलत बात है। पहले से ही फुल टाइम नेता थे वो तो। देखिए, अगर ये बात है 2018 के चुनाव में जिस तरीके से हमने गुजरात का चुनाव लड़ा, प्रचार लड़ा, वो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा था। हमने 77 सीटें वहाँ जीती थी। हम मध्य प्रदेश में सरकार लाए। हम जो मैंडेट हमसे छीना गया चोरी तरीके से, जो है भाजपा ने MLAs का गुट तोड़ करके सरकार वापस से बना ली, वहाँ पे हम लोग जीते थे, हमारी सरकार बनी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनी। छत्तीसगढ़ की बात कीजिए आप, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, तो राहुल गांधी जी ने उस वक्त भी उनको हराया ना 2018 में। क्या उस वक्त वो पार्ट टाइम थे? नहीं थे, उस वक्त भी वो फुल टाइम नेता ही थे, आज भी वो फुल टाइम नेता ही हैं। ये सब कुछ सिर्फ गोदी मीडिया का एक जो है ये कॉइन किया हुआ एक वर्ड है कि वो पार्ट टाइम नेता हैं या फिर वो नहीं काम कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। सारी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी है, वो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और वही बदलाव लाएंगे इस देश के अंदर, ये सबका हमारा 2024 में मोदी यानी कि बीजेपी के अलावा आप क्या चुनौती मानते हैं? नहीं, मोदी जी भी अब चुनौती नहीं, अब चुनौती देश को बेरोजगारी है, आज चुनौती देश की बढ़ती हुई महंगाई है, आज चुनौती देश के लिए भुखमरी है, ये बढ़ती हुई नफरत, ये चुनौती है देश के लिए। मोदी जी चुनौती रहे नहीं। मोदी जी झूठे वादों के सहारे सरकार में तो आ गए, लेकिन उन्होंने पूरा कुछ नहीं किया, बजाय उसके लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते रहे। ये वही नीति है जो अंग्रेज हमारे साथ किया करते थे। और ये राहुल गांधी जी आज 30 साल बाद सद्भावना यात्रा जो उनके पिताजी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो निकाली थी, उसके बाद में ये दूसरी ऐसी यात्रा है जो लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। आप लोगों की सरकार अगर आती है तो क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं और किन चीज़ों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले महंगाई को कम करना होगा और इकोनॉमी का जो बुरा हाल है, इकोनॉमी में जो हमारी अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं, ये सारी टूटी पड़ी है। तीसरी चीज़ है, हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं। जहाँ तक हमारे नेताजी का कहना है, राहुल जी ने हर जगह ये कहा है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर एक कैपिटलिस्ट की मोनोपोली के खिलाफ हैं। क्या इससे पहले हमने अडानी, अंबानी वगैरह सारे लोग काम करते थे इस देश में, लेकिन आज मोदी जी ने जिस तरीके से देश को बेच दिया है 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट को, कैपिटलिस्ट को, वो हम नहीं करेंगे। हम सबकी ग्रोथ में भरोसा करते हैं। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हर सेक्टर से जो ग्रोथ होगा और देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ठीक होगी, जो हमारे दौर में हुई है। 2008 का जो क्राइसिस आया उसको भी हमने झेला, लेकिन भारतीयों को पता भी नहीं चला। दुनिया में सबसे बड़ा जब क्राइसिस आया लास्ट 30 सालों में, वो 2007-2008 के अंदर बड़े बड़े बैंक्स जो है तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, वेस्टर्न कंट्रीज नुकसान में आ गए, लेकिन भारत को बचाए रखा हमारी पार्टी की नीतियों ने। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किस तरह ठीक करना है। अच्छा, और कांग्रेस न्यूज़बीन के माध्यम से कोई संदेश जनता को? नहीं, देखिए, एक चीज़ है, ये नफरत और ये ध्रुवीकरण की राजनीति, ये ख़त्म होनी चाहिए। और देश को अगर आप बेरोज़गारी से रोज़गार, युवाओं को रोज़गार मिलना है, अगर महंगाई ख़त्म होना है, तो नफ़रत की दीवारों को पाट के हमको सबको एक देश, एक सोच और एक नज़रिए के साथ राहुल गांधी जी का साथ देना पड़ेगा। सर जी, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सैयद वजाहत अली, जो कि तेलंगाना युवा कांग्रेस नेता है, जिनका साफ तौर पर कहना था जो नफरत की राजनीति देश में बनी हुई है उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़बीन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। नमस्कार।